जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व है। दुर्गा अष्टमी हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यही कारण है कि इस दिन को अक्सर मासिक दुर्गा अष्टमी या मास दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि के दौरान दुर्गा अष्टमी खास तौर पर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में सबसे शुभ दिन माने जाते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि के दौरान दुर्गा अष्टमी को हिंदू धर्म में इस दिन के महत्व के कारण महाअष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी को पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मुख्य रूप से बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। सिंह की सवारी करने वाली 10 हाथों वाली देवी माँ की पूजा राष्ट्र के लगभग सभी हिस्सों में की जाती है और यहाँ तक कि अस्त्र पूजा या आयुध पूजा के दौरान माँ दुर्गा के अस्त्रों की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी नवरात्रि उत्सव के 8वें दिन का प्रतिनिधित्व करती है और भक्तजन इस शुभ दिन पर देवी माँ की पूजा और श्रद्धा का व्रत करते हैं। दोस्तों, देवी माँ की विशाल मूर्तियाँ विभिन्न स्थानों और पंडालों, घरों या कार्यालयों में स्थापित की जाती हैं। भारी संख्या में भक्त पंडालों में जाते हैं और पूजा अर्चना करके देवी माँ की पूजा करते हैं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है कि देवी दुर्गा को समर्पित है। इस त्योहार का महत्व हिंदू धर्म में बहुत है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन काली माता ने माँ दुर्गा के माथे से प्रकट होकर दुष्ट दानवों चंड और मुंड का विनाश किया था। देवी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त इस दिन उपवास रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति दुर्गा अष्टमी के व्रत को अत्यंत समर्पण और भक्ति के साथ करता है, उसे सौभाग्य, सफलता और खुशी मिलती है। दोस्तों, इस दिन को वीर अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मासिक दुर्गा अष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। दोस्तों, हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा का व्रत पूजन करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और हर तरह की सुख, समृद्धि, संपन्नता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, यह अश्विनी मास के 9 दिनों के नवरात्रि उत्सव के दौरान मनाई जाती है। साथ ही अन्य देवों की भी इस दिन पूजा की जाती है। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी या मास दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और दुखों का निवारण करने के लिए माँ दुर्गा की अष्टमी का पूजन करते हैं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के व्रत को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, संस्कृत की भाषा में दुर्गा शब्द का अर्थ होता है अपराजित, अर्थात जो कभी भी किसी से पराजित या हारा नहीं हो, उसको अपराजित कहते हैं। और अष्टमी का अर्थ होता है 8वां दिन। इस अष्टमी के दिन महिषासुर नामक राक्षस पर माँ दुर्गा ने जीत हासिल की थी। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी ने अपने भयानक और रौद्र रूप को धारण किया था, इसलिए इस दिन को देवी भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन दुष्ट और क्रूर राक्षस को उन्होंने मारकर सारे ब्रह्मांड को भय से मुक्त किया था। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन जो भी पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ माँ दुर्गा का अष्टमी का व्रत करता है, उसके जीवन में खुशी और अच्छे भाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, इस दिन देवी माँ भक्तों पर अपनी विशेष कृपा की बरसात करती हैं। इस दिन देवी माँ का उपवास करने वाले भक्तों को जीवन में दिव्य संरक्षण, समृद्धि, व्यापार में लाभ, विकास, सफलता और शांति की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है और शरीर रोग मुक्त बनता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आने वाले महीनों में दुर्गा अष्टमी कब पड़ेगी और अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, मार्च के महीने में फागुन शुक्ल अष्टमी 17 मार्च 2024 रविवार वाले दिन पड़ेगी। इसमें अष्टमी तिथि 16 मार्च रात 9:38 से आरंभ होकर 17 मार्च रात 9:52 तक रहेगी। दोस्तों, अप्रैल के महीने में चैत्र शुक्ल अष्टमी 16 अप्रैल 2024 मंगलवार वाले दिन पड़ेगी।
इसमें अष्टमी तिथि 15 अप्रैल दोपहर 12:11 से आरंभ होकर 16 अप्रैल दोपहर 1:23 तक रहेगी। दोस्तों, मई के महीने में बैसाख शुक्ल अष्टमी 15 मई 2024 बुधवार वाले दिन पड़ेगी। इसमें अष्टमी तिथि 15 मई सुबह 4:19 से आरंभ होकर 16 मई सुबह 6:22 तक रहेगी। दोस्तों, जून के महीने में ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 14 जून 2024 शुक्रवार वाले दिन पड़ेगी। इसमें अष्टमी तिथि 13 जून रात 9:33 से आरंभ होकर 15 जून सुबह 12:03 तक रहेगी। दोस्तों, जुलाई के महीने में आषाढ़ शुक्ल अष्टमी 14 जुलाई 2024 रविवार वाले दिन पड़ेगी। इसमें अष्टमी तिथि 13 जुलाई दोपहर 3:05 से आरंभ होकर 14 जुलाई शाम 5:25 तक रहेगी। दोस्तों, अगस्त के महीने में श्रावण शुक्ल अष्टमी 13 अगस्त 2024 मंगलवार वाले दिन पड़ेगी। इसमें अष्टमी तिथि 12 अगस्त सुबह 7:55 से आरंभ होकर 13 अगस्त सुबह 9:31 तक रहेगी। दोस्तों, सितंबर के महीने में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी 11 सितंबर 2024 बुधवार वाले दिन पड़ेगी। इसमें अष्टमी तिथि 10 सितंबर रात 11:11 से आरंभ होकर 11 सितंबर रात 11:46 तक रहेगी। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में आश्विन शुक्ल अष्टमी 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार वाले दिन पड़ेगी। इस दिन महादुर्गाष्टमी भी होगी। दोस्तों, इस दिन अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर दोपहर 12:31 से आरंभ होकर 11 अक्टूबर दोपहर 12:06 तक रहेगी। दोस्तों, नवंबर के महीने में कार्तिक शुक्ल अष्टमी 9 नवंबर 2024 शनिवार वाले दिन पड़ेगी। इसमें अष्टमी तिथि 8 नवंबर रात 11:56 से आरंभ होकर 9 नवंबर रात 10:45 तक रहेगी। दोस्तों, दिसंबर के महीने में मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी 8 दिसंबर 2024 रविवार वाले दिन पड़ेगी। इसमें अष्टमी तिथि 8 दिसंबर सुबह 9:44 से आरंभ होकर 9 दिसंबर सुबह 8:02 तक रहेगी। दोस्तों, महाअष्टमी पर 64 योगिनियों और माता दुर्गा के 8 क्रूर रूपों अष्ट शक्ति की पूजा करने का अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। ये शक्तियाँ कई ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली माँ दुर्गा के अवतार हैं। दोस्तों, दुर्गोत्सव के दौरान ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंगी, इंद्राणी और चामुंडा 8 शक्तियों की पूजा की जाती है। दोस्तों, दुर्गा उत्सव के दौरान संधि पूजा का भी विशेष महत्व है। ये वो समय है जब अष्टमी तिथि समाप्त होती है और नवमी तिथि शुरू होती है। ये दिन के किसी भी समय हो सकता है और लगभग 48 मिनट तक रहता है और उसी समय के दौरान ही यह संधि पूजा की जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी समय के दौरान माता चामुंडा चंड और मुंड राक्षसों को मारने के लिए प्रकट हुई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।